बच्चों हमारे पास एकदम प्यारा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2020 का फ्रॉम द टॉपिक कैपेसिटर। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है टू कैपेसिटर्स एंड द कैपेसिटेंस वैल्यूज आर आल्सो गिवन। तो मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूं क्या क्या दिया है। कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 कितना दिया है 2000 प्लस और माइनस 10 पिको फैरेड, ठीक है। C2 दिया है 3000 प्लस और माइनस 15 पिको फैरेड, बढ़िया। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों ही कनेक्टेड कैसे है सीरीज में। तो मैं सीरीज कनेक्शन दिखा रहा हूं। ये सॉरी कैपेसिटर है, मैं रेजिस्टेंस बना लेता हूं, मेरी गलती हो गई बच्चों, माफ कर दो, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये मान के चलते ये C1 है और ये C2। आपको पता है ना सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ऐसे मिलता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस देता है ना 1 वाला, वो सीरीज में ही देता है कैपेसिटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ओके। एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन का वोल्टेज मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। यहां पर और यहां पर है वोल्टेज V। कितना दिया वोल्टेज V? एक्चुअली मैं V लिखता हूं 5 प्लस और माइनस 0.02 वोल्ट्स, ठीक है ना। ये वोल्ट्स में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इसकी अगर इक्विवेलेंट सर्किट बना ली मैंने तो सर कैसे दिखेगी? ये दिखेगी खाली एक कैपेसिटर और यहां पर क्या होगा बैटरी, वोल्टेज V, और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा C इक्विवेलेंट। तो इसकी एनर्जी निकालो या तो इसकी एनर्जी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सेम है, बिकॉज ये इसका इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी? U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, पर C कौन सा इक्विवेलेंट का, ठीक है। या तो बोलूं हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, या तो मैं बोलूं हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिकली हाफ Q इंटू V होता है, ठीक है ना। और Q क्या होता है CV होता है, तो हाफ QV की जगह हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस और वोल्टेज है। चलिए अब फाइंड करना है मुझे एरर। अब इसका एरर कैसे फाइंड करें? देखो इसके एरर की फॉर्मूला कैसे बनेगी, U इज इक्वल्स टू हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। आप लॉग्स भी ले सकते हो दोनों साइड, है ना, लॉग्स लेके डिफरेंशिएट करो, वो भी एक मेथड है एरर फाइंड करने की। या तो फिर हाफ CV स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप एरर ऐसे फाइंड कर सकते हो, डेल्टा U बाय U दैट विल बी द मैक्स एरर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस हाफ का कोई एरर नहीं, C इक्विवेलेंट का कितना एरर होगा, डेल्टा C इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट प्लस V स्क्वायर का कितना एरर होगा, बोले डेल्टा V बाई V, और जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका एरर। और ये एरर कौन सा हुआ? सबसे बड़ा, मैक्स, ठीक है। सबसे बड़ी गलती क्योंकि हमने एडिशन किया सबका, ठीक है। यहां पर प्लस माइनस कुछ नहीं, सबको ऐड कर दो। अब डेल्टा V बाई V कैसे निकाले? पहले C इक्विवेलेंट निकाल दे। हाउ टू गेट C इक्विवेलेंट? सो C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, C1 प्लस C2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि 1 अपॉन में ना मल्टीप्लाई करोगे। अब जेईई एडवांस का क्वेश्चन देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप ये फटाफट एक स्टेप तो कर ही लोगे ना, कैसे ये करना होता है C इक्विवेलेंट को, ठीक है ना। बड़ी सिंपल बात है। तो C1 कितना है 2000, C2 कितना है 3000। ये तो एरर्स उसकी, हमें तो खाली C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, एरर नहीं है अभी। तो ये 2000 मल्टीप्लाई ये 3000 और नीचे 2 प्लस 3 कितना हो गया 5000। कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल सर, 3 0 कैंसिल, 3 2 6, 2000 और 3000 ये ना, 2000 और 3000, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 6, ओके 5 बचा नीचे, 5 4 20 और ये 0। तो हमारा C इक्विवेलेंट आया 1200, और ये यूनिट C की जो यूनिट है वही C इक्विवेलेंट की होगी, दैट इज पिको PF, ठीक है ना, पिको फैरेड। ऑलराइट, तो ये अपना C इक्विवेलेंट मिल गया। अब दिक्कत है मुझे फाइंड करना है सर V और डेल्टा V भी दिया है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना ये V दिया है, व्हाट इज दिस V, और ये क्या है डेल्टा V, है ना। ये देखो ना ये क्या दिया है, ये डेल्टा C1 और ये क्या दिया है डेल्टा C2, ठीक है ना। इसको मैं निकाल लेता हूँ, नहीं तो बच्चे समझेंगे मैंने डिवाइड किया। मैंने कोई डिवीजन नहीं किया प्यारे बच्चों को, खाली दिखाने का एक तरीका था। चलिए ओके, तो अब मैं कैसे निकालूं C इक्विवेलेंट? ये तो मेरे पास है, ये मेरे पास आ गया, खाली डेल्टा C चाहिए। अब डेल्टा C कैसे निकाले? मैं बोला ठीक है भाई, देख एरर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर। व्हाट इज C इक्विवेलेंट? तो बोले सर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। या तो फिर ऐसे लिखो C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट C1 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई C2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 को ऊपर ले लो, पावर क्या बन जाएगा -1। सब मल्टीप्लीकेशन में सर, हाँ डेल्टा C1 बाई C1 प्लस डेल्टा C2 बाई C2, ये गलती मत करना, आपको पता है ना लॉग से करना है, क्योंकि यहां पर C1 C2 मल्टीप्लीकेशन में और नीचे वही चीज एडिशन में है।
तो वो हमारी फ्रैक्शनल फॉर्मूला काम नहीं करेगी, थोड़ी गलती हो जाएगी। इससे अच्छा आप यूज करो तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, दैट इज लॉगरिथम, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ आज, ठीक है, अप्लाई, अरे लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अप्लाई करो लॉग दोनों साइड। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा लॉग सी इक्विवेलेंट, सबका बेस ई मान लो, ये क्या मिलेगा लॉग अप्लाई मल्टीप्लीकेशन में ना बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग दी प्रोडक्ट रूल। तो लॉग C1 प्लस लॉग C2 प्लस लॉग C1 प्लस C2 टू द पावर -1, टू द पावर -1, ठीक है। और जो पावर वो बाहर निकल सकता है यूजिंग द पावर रूल। अब जे एडवांस के बच्चे तो मान के चल रहा हूं कि ये सब चीजें फटाफट कर लोगे। अब इन दोनों को दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सी इक्विवेलेंट क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये होगा 1/c इक्विवेलेंट, और जो भी सी इक्विवेलेंट उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। ऊपर ये क्या हो गया 1/C1 dC1 प्लस 1/C2 dC2, और ये माइनस बाहर आ गया होगा ना पावर का, तो यहां पर लिखेंगे 1/C1 प्लस C2 इंटू डी ऑफ C1 प्लस C2, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर, ठीक है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारी फाइनल इक्वेशन एरर वाली बन जाएगी, डेल्टा C इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट इज डेल्टा C1 बाई C1 प्लस डेल्टा C2 बाई C2 माइनस डेल्टा ऑफ C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो फ्रैक्शनल एरर वाली फॉर्मूला यूज करोगे ना, कॉन्सेप्ट कि फ्रैक्शनल एरर को ऐड करना, मैक्स करनी, सबको पॉजिटिव ऐड कर दो, एडिशन हो रहा है, देखो इसका भी ऐड कर, इसका ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉग्स, बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स। तो हमें ये वाला, अगर जब कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है ऊपर ए बी और नीचे सी और कोई रिलेशन ना हो चलेगा, ऊपर ए बी और नीचे ए प्लस भी आ जाए तो हमें लॉग्स वाला ही यूज करना है, ठीक है। मैंने एक जे एडवांस का क्वेश्चन डाला है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया, तो अगर आपको अभी भी थोड़े डाउट्स है तो वो वीडियो देख लेना, छोटा सा वीडियो होगा, देख लेना। चलिए, ये मुझे एरर मिल गया इक्वेशन, तो मैं यहां पर लिखता हूं डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, अभी फाइंड किया 1200 पिको एफ, ठीक है ना। डेल्टा C1 कितना था 10 पिको एफ अपॉन, बाहर प्लस और माइनस बाद में लिख लेंगे, अपॉन C1 कितना है 2000 प्लस कितना है 15 एरर है, नीचे है कैपेसिटर 3000, सब पिको एफ में है, पीएफ में है एरर, माइनस यहां पर क्या है डेल्टा C1 प्लस ये ना डेल्टा ऑफ C1 प्लस C2, ये इक्वेशन क्या बनती है डेल्टा C1 मतलब एरर ऑफ एडिशन, तो वो तो एड ही करना डायरेक्ट, वो कितना हो जाएगा 10 प्लस 15, ये कितना हो गया 25, तो ये हम ऊपर लिखेंगे 25, और C1 प्लस C2 कितना होता है बोले 5000, बढ़िया। चलिए अब इससे ना 0 0 हटा दिए, देखो 0 0 0 0 हट गए। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स ये बनेगा 2 5, इसको 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स ये होगा 3 5, इसको 5 से डिवाइड 5 टाइम्स 5 5 है ना, नीचे पूरा 10 बच गया, तो एलसीएम पूरा सेम 10, ऊपर बचा 5 प्लस 5 माइनस 5, ये कैंसिल हो गया है ना, ये 5 अकेला है, 5 2 10 बचेगा, सामने क्या है भाई डेल्टा C इक्विवेलेंट अपॉन 12, ये 2 कट हो जाएगा 2 6, तो यहां पर मुझे डेल्टा C इक्विवेलेंट कितना मिला प्लस और माइनस, अब लिख सकते हो 6 PF, मुझे 1 मिल गया, बढ़िया। चलिए अगर ये समझा आपने बहुत बढ़िया। अब चलते हैं फाइनल क्या फाइंड करना है सर, यू एरर फाइंड करना है, उसकी इक्वेशन में लिखी थी क्या थी, डेल्टा U बाई यू इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस क्या था डेल्टा C इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा V बाई V मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस और माइनस बाहर, व्हाट इज डेल्टा C इक्विवेलेंट अभी निकाला 6, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है, अपॉन 1200 दोनों की यूनिट सेम, कैंसिल होगी यूनिट, प्लस डेल्टा V कितना है डेल्टा V, अरे डेल्टा V कितना है क्वेश्चन में, डेल्टा V इज 0.02 और V कितना है 5, ठीक है, तो हम वो ले लेते हैं, तो डेल्टा V है 0.02 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और ये परसेंटेज में फाइंड करना है, ये परसेंटेज में फाइंड करना है डेल्टा, ये परसेंटेज में फाइंड करना है डेल्टा U बाई यू परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई यहां पर क्या कर दूंगा 100, ठीक है ना, 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस और माइनस एक काम करो 100 अंदर लेके चलो, 600 अपॉन 1200 प्लस ये 100 0.02 से मल्टीप्लाई करके 2 बना देगा, 2 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, चलिए कैंसिल करते, जो चीजें कैंसिल हो रही है 2 0 कैंसिल, ये होगा 6 2 जा
12। तो हमारा एलसीएम बना प्लस और माइनस 5 2 10, हमारा एलसीएम 5 मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और ये 4 में मल्टीप्लाई 2 कर दो, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। 5 प्लस 8 कितना होगा 13, तो प्लस और माइनस 13/10, तो आंसर मिला प्लस और माइनस 1.3%, और ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो प्लीज यहां गलती मत करना, इस चीज में गलती यहां पर ही हो सकती है, बाकी तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।